हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे बाइनरी फाइल्स के बारे में। टेक्स्ट फाइल्स हम पढ़ चुके हैं अब तक, टेक्स्ट फाइल क्या होती है। तो आज हम बाइनरी फाइल्स के बारे में पढ़ेंगे। बाइनरी फाइल्स किस लिए यूज़ की जाती हैं। टेक्स्ट फाइल हमने पढ़ी, तो टेक्स्ट वर्ड डेटा के लिए जिसमें हमने पढ़े थे एफ प्रिंट एफ फंक्शन, एफ स्कैन एफ फंक्शन लास्ट लेक्चर में। तो बाइनरी फाइल्स की जो एक्सटेंशन होती है वो होती है हमारी डॉट डेट या डॉट बिन। बाइनरी फाइल की एक्सटेंशन सही। और बाइनरी फाइल्स में सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है बाइनरी फाइल बनाने का, कंज्यूम्स लेस स्पेस कंज्यूम करती है वो एज कंपेयर टू टेक्स्ट फाइल्स। और तो अब यहाँ पे आता है बाइनरी फाइल्स में रीड और राइट एक्टिविटीज़ कौन सी होती है। तो मैंने बताया था बाइनरी फाइल्स में रीड के लिए RB, बाइनरी फाइल में से डेटा रीड करने के लिए, WB बाइनरी फाइल में डेटा को राइट करने के लिए, AB बाइनरी फाइल में डेटा को अपेंड करने के लिए। ये मैं बहुत डिटेल में बता चुका हूँ। जो फाइल ओपनिंग मोड्स की वीडियो बना रखी है मैंने, किसी को अगर नहीं पता है तो उससे डिटेल में देखी जाकर। RB प्लस, WB प्लस, ये एडवांस मोड से बाइनरी फाइल्स के, ये मैंने वहाँ पे समझाए हैं, तो मैं इसको ज़्यादा नहीं कर रहा। जिसको नहीं पता है वो मेरी वीडियो लेक्चर देखे, फाइल ओपनिंग मोड। तो यहाँ पे जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एफ, जो फाइल बाइनरी फाइल से जो होती है उसके अंदर रीडिंग, डेटा को रीड करने के लिए और राइट करने के लिए कौन से फंक्शंस यूज किए जाते हैं। तो एफ रीड फंक्शन है और एफ राइट फंक्शन है हमारे पास। एफ रीड फंक्शन टू रीड डेटा फ्रॉम बाइनरी फाइल्स, तो किसी भी बाइनरी फाइल में से डेटा को अगर रीड करना है तो हम यूज़ करते हैं एफ रीड फंक्शन। सिंटैक्स इसका होता है एफ रीड। सबसे पहले आएगा एम्परसेंड एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रक्चर वेरिएबल जो है उसका हम, यहाँ वेरिएबल आ जाएगा, जो भी वेरिएबल है हमारे पास। देन साइज ऑफ ऑपरेटर लगेगा, साइज ऑफ ऑपरेटर स्ट्रक्चर का, एस वेरिएबल में लिख देता हूँ। साइज ऑफ ऑपरेटर क्या करता है, स्ट्रक्चर का साइज निकाल के हमें देता है कि कितना उसको जगह चाहिए, मेमोरी के अंदर कितना स्पेस चाहिए। और उसके बाद हमारे पास आता है इसमें हाउ मेनी रिकॉर्ड्स यू वांट टू रीड फ्रॉम ए फाइल, 1 2। तो यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स और लास्ट में आएगा हमारा फाइल पॉइंटर। तो ये हमारा एफ स्कैन एफ जो है, एफ रीड फंक्शन जो होता है वो क्या काम करता है, फाइल में से बाइनरी फाइल डेटा को रीड करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब हम देखते हैं दूसरा जो फंक्शन है वो हमारा है एफ राइट फंक्शन। फाइल में अगर हमें डेटा को लिखना है बाइनरी फाइल्स के अंदर तो सब कुछ एज इट इज़ रहेगा, सिर्फ हमें यहाँ पे क्या करना है, एफ राइट यूज़ करना है, रेस्ट विल बी सेम। स्ट्रक्चर वेरिएबल, एड्रेस ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल, साइज ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स यू वांट टू राइट टू डेट बाइनरी फाइल एंड फाइल पॉइंटर। तो ये होगा हमारा, आई होप समझ आ गया होगा। तो अब हम प्रोग्रामिंग पे चलते हैं, प्रोग्राम कैसे करेंगे इसका।
मेरे वीडियोस थोड़े से बड़े होते हैं बट इन डेप्थ नॉलेज देने की मैं पूरी कोशिश करता हूँ। जो भी टॉपिक होता है उसकी डेप्थ में नॉलेज, डीप में नॉलेज हो। अब यहाँ पे अब हम प्रोग्राम बनाते हैं, मेन से स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ वॉइड मेन लगा सकते हो, जो भी बेसिक नॉलेज सबको पता ही है। यहाँ पे फाइल लिया हमने, स्टार फाइल पॉइंटर ले लिया, fptr फाइल, इसका ये वेरिएबल का नाम कुछ भी ले सकते हो। स्टार के पी एक फाइल पॉइंटर है जो क्या करता है, किसी फाइल का एड्रेस फोल्ड करके रखता है। और फिर हमने क्या किया, उसे ओपन कर लिया फाइल को, और जो फाइल है हमने वो बना रखी है। फॉर एग्जांपल कोई भी नाम ले सकते हैं फाइल जिसे हमने बना रखी है, student.dat। और फिर इसमें किस में चाहिए हमें, राइटिंग मोड एक RWB। तो फाइल को हमने ओपन कर लिया। अब फाइल को ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे, उसमें इफ़ नल आता है फाइल में तो फाइल हमारी क्या हो जाए, क्लोज हो जाए। इफ़ तो ये वाला जो पार्ट है नल वाला, ये हम इस पर फोकस नहीं करने जा रहे हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, हम इस पर फोकस नहीं करेंगे। हम सीधा क्या करते हैं, सिंगल रिकॉर्ड अगर राइट करना है फाइल में तो सेम वही है, अदरवाइज मल्टीपल रिकॉर्ड्स हम डायरेक्ट राइट करते हैं। देखिए सिंगल रिकॉर्ड के लिए हमारे पास आ जाएगा डायरेक्ट F। सबसे पहले हम यूज़र से डेटा लेंगे, क्या वो राइट करना चाह रहा है। तो मैंने कहा पहले स्ट्रक्चर बना लो, struct स्ट्रक्ट, और स्ट्रक्चर का नाम हमने रख दिया स्टूडेंट। यहाँ पे वही एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं हम, स्टूडेंट केयर हमने लिया। यहाँ पे एक एग्जाम्पल यहाँ पे हमने ले लिया है, इंटीजर इज फ्लोट फीस। ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया, और यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर वेरिएबल बना दिया है स्ट्रक्ट स्टूडेंट S1। तो अब हमें राइटिंग एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। सिंगल रिकॉर्ड राइट करने के लिए बाइनरी फाइल में हम सिंगल रिकॉर्ड कैसे राइट करते हैं, तो सिंगल रिकॉर्ड के एक रिकॉर्ड अगर राइट करना है तो हम कैसे राइट करेंगे। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी डाटा है उससे ले लेंगे सामने वाले से। तो यहाँ हम लिख देंगे printf, तो देखिए यहाँ लिखा हमने printf एंटर नेम इज फीस, स्कैन करा दिया। इज फीस, यहाँ पे एम्परसेंड नहीं लगा रहे, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। यहाँ पे लिख दिया हमने, क्या नाम ले रखा, नेम, तो S1.name, इसमें मस्ट है लगाना। उसके बाद आ जाएगा S1.is, और फिर हमारे पास आ जाएगा S1.fees। अब हमें राइट करना है, तो राइटिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे। अगर हमें राइटिंग एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो थोड़ा सा हम इसको ऐसे कर देते हैं, कोड को राइट करना है फाइल को। तो यहाँ पे हम F राइट फंक्शन यूज़ करेंगे। क्या सिंटेक्स है राइट करने का, राइट करने का सिंटेक्स ये है कि हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले एड्रेस ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल, ये स्ट्रक्चर वेरिएबल इज S1, देन साइज ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल, साइज ऑफ ये स्ट्रक्चर वेरिएबल इज F। यहाँ एड्रेस आ गया उस स्ट्रक्चर वेरिएबल का। यहाँ पे क्या आ गया, देखो यहाँ पे हमने लिया S1, इस S1 का साइज़ हमने यहाँ पे लिया इसी का,
ये सिंटेक्स था जो मैंने बताया था अभी। और फिर आ जाएगा इसमें नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स, हमें एक वन टाइम रिकॉर्ड्स लिखने हैं, और फाइल पॉइंटर हमारा FP, ये क्या करेगा, डेटा को फाइल में राइट कर देगा रिकॉर्ड्स को। तो हमारा डेटा राइट हो जाएगा उसमें, सिंगल रिकॉर्ड के लिए है। फाइनली हम अपनी फाइल को क्लोज कर देंगे FP, और फिर हमारा प्रोग्राम क्लोज। तो ये देख सकते हैं सिंगल रिकॉर्ड राइट करने का प्रोग्राम है। ये स्ट्रक्चर बनाया है, डेटा डाला है, और उसके बाद राइट कर दिया, प्रोग्राम क्लोज हमारा। अब हम मल्टी रिकॉर्ड्स के लिए इसमें लूप चलाएंगे। अगर हमें ज़्यादा रिकॉर्ड्स चाहिए तो हमें इसमें लूप चलाना पड़ेगा, मल्टीपल रिकॉर्ड्स। तो मल्टीपल रिकॉर्ड्स के लिए हम क्या करते हैं, तो लूपिंग चाहिए हमें, तो लूप हम चलाते हैं इसमें। देखिए हम यहाँ पे कहाँ कहाँ चेंजेस करेंगे हम। एक तो हमें ये जो पूरा पार्ट है, एक हम यहाँ पे चेंज, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लेते हैं कैर, और यहाँ पे ले लिया हमने चॉइस। तो ये चेंज किया हमने मल्टीपल वेरिएबल्स, ये शायद नज़र कम आ रहा होगा, कैर चॉइस। उसके बाद हम यहाँ पे लूप चलाएंगे, और चॉइस के अंदर यहाँ पे क्या डालना है, चॉइस के अंदर यहाँ पे डालेंगे हम वाई, सिंगल कोट में आएगा, सॉरी वाई सिंगल कोट में। और उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, अब वाइल लूप चला दिया हमने यहीं पे, और इसमें लिख दिया है कि अगर इसकी चॉइस की वैल्यू क्या है, वाई है, या फिर और ऑपरेटर लगाया, चॉइस की वैल्यू कैपिटल वाई लिख दिया, ये स्मॉल वाई है वो कैपिटल वाई, और ये सिंगल कोट्स में आएंगे क्योंकि ये, और यहाँ से हमारा ये लूप चलेगा, लूप चलता रहेगा चलता रहेगा। अब ये डेटा राइट हो गया, उसके बाद हम थोड़ा सा इसको यहाँ पे रब कर देते हैं। अब हमें चाहिएगा कि एक रिकॉर्ड डेटा लिया, फिर एक रिकॉर्ड राइट हो गया, फिर पूछेगा डू यू वांट टू कंटिन्यू, \n, डू यू want to add more records, तो ये हमने डाल दिया। और उसके बाद हम यहाँ पे लगा देंगे चॉइस इज इक्वल टू गेट CHE लगा दिया हमने। इक्को, गेट CHE मतलब इक्को, एक सिंगल कैरेक्टर इनपुट करेगा वो तुरंत नेक्स्ट लाइन में आ जाए, आउटपुट भी तुरंत आ जाएगा नेक्स्ट लाइन में आउटपुट करके। या फिर यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे यूज़ करना चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, चॉइस इज इक्वल टू गेट कैर, तो हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी चाहे इसको भी यूज़ कर सकता है, इसे भी यूज़ कर सकता है। अब हमारा क्या हो जाएगा, लूप क्लोज हो जाएगा, और फिर हमारी फाइनली फाइल क्लोज, और उसके बाद हमारा प्रोग्राम क्लोज। फाइल को हमने टर्मिनेट कर दिया। तो ये हमारा ऐसा प्रोग्राम है जिसमें क्या होगा, हमारा जो डेटा है वो राइट होता रहेगा। और एक इसमें एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है इसमें गार्बेज वैल्यू आ जाती है जब हम डेटा को राइट करते हैं। तो गार्बेज वैल्यू अगर आती है तो चॉइस से पहले यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं गार्बेज वैल्यू के लिए fflush फंक्शन, fflush stdin कि जो इनपुट, जब हम इनपुट कराते हैं तो कुछ रह जाता है, बफर गार्बेज रह जाता है उसके अंदर, तो उसको क्या करेगा, उसे खाली कर देगा उस वेरिएबल को, जो भी इनपुट कराएंगे, जो वेरिएबल में कुछ रह जाता है इनपुट कर। ये था हमारा बाइनरी फाइल्स का
राइट फंक्शन, डेटा कैसे राइट किया जाता है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका मल्टीपल रिकॉर्ड्स फाइल्स के लिए। इफ़ यू लाइक माय वीडियोस, प्लीज़ शेयर with your friends and do subscribe my channel. Thank you for watching my video.